Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video we are going to discuss the chapter The Ailing Planet, the Green Movement's Role of Class 11th English. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. इस चैप्टर में हमें बेसिकली ये बताया जाएगा कि किस तरह से हमारे प्लैनेट की जो हेल्थ है वो कमज़ोर होती जा रही है. ये चैप्टर पहले एक आर्टिकल था जो कि अब चैप्टर की तरह बुक में पब्लिश कर दिया गया है. ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में 23 नवंबर को 1994 में पब्लिश किया गया था. इसमें राइटर बताते हैं ग्रीन मूवमेंट के बारे में और इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि कैसे एक ज़ू ने ह्यूमंस को वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का दर्जा दे दिया था. मेरा मानना ये है कि सोसाइटी को अपने परसेप्शंस को चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी सोसाइटी के लिए सिर्फ एक ही व्यू काम करता है जो है मटीरियलिस्टिक व्यू. लेकिन कोई भी इस वर्ल्ड के लिए नहीं सोचता, हमारी इकोलॉजी के लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए कोई नहीं सोचता. इसीलिए अब ह्यूमंस अपने एनवायरनमेंट के बारे में टेंशन ले रहे हैं. इसी परसेप्शन की वजह से आज इतनी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है हमारे प्लैनेट को. लोगों ने हमारे प्लैनेट को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह से समझ लिया है जिसका खुद का मेटाबॉलिक फंक्शनिंग होगा और वो सारे काम खुद ही कर लेगा. लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अपने प्लैनेट का ध्यान खुद ही रखना होगा. 1987 में एक कॉन्सेप्ट भी आया था सस्टेनेबल ग्रोथ का, जिसका मतलब था कि आप हर एक रिसोर्स को यूज़ करो लेकिन उसको अपकमिंग जनरेशन्स के लिए भी बचाओ. इस तरह यूज़ करो कि वो अपकमिंग जनरेशन्स को भी हेल्प करे और अभी ही एग्जॉस्ट ना हो जाए. और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन आज भी ऐसा होता है कि इसे ना फॉलो करके ह्यूमंस सेल्फिश बन के सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जनरेशन में ही सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं. हमें ये समझना चाहिए कि हम सिर्फ इस प्लैनेट के मेंबर नहीं हैं, बल्कि हम यहाँ के पार्टनर्स हैं, जहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स हैं और हम सबको मिलके इस प्लैनेट की रक्षा करनी है. अगर हम एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट से सोचें, जो कि एक बुक थी, तो उन्होंने बताया था कि जो प्लैनेट के मेजर बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उनमें 4 चीज़ें आती हैं, जिनमें कि फिशरीज़, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड्स और ग्रासलैंड्स आते हैं. यही वो सारी चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और यहीं से ही एक नॉन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है. जैसे कि दिन बर दिन फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं. जो डंग होता है वो हमें एक नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करना चाहिए ताकि जो सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहें. लेकिन ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ उनको फ्यूल की तरह यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म होते जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो डंग का एक्चुअल वर्क है वो भी नहीं हो रहा है. आर्टिकल 48A की अगर हम बात सुने, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो वो साफ साफ कहता है कि कैसे हमें अपने फॉरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए और वाइल्ड लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए. लेकिन इस लॉ को अच्छे से इम्पोज किया ही नहीं जाता, इस पर ध्यान भी नहीं दिया जा सकता. यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनकी एक रिपोर्ट ने ये कहा कि जो फॉरेस्ट की फ्रीक्वेंसी है वो 3.7 मिलियन एक्रेस से हर साल कम होती जा रही है. यूनाइटेड नेशंस का कहना तो ये है कि एनवायरनमेंट कई जगहों पर इतना ख़राब होता जा रहा है कि ये इतनी क्रिटिकल सिचुएशन बनती जा रही है अब, जैसा कि इन्होंने 88 कंट्रीज़ को एग्जामिन करके नोटिस किया. दिन भर दिन पॉपुलेशन एक बहुत ही हायर रेट से बढ़ती जा रही है. डेवलपमेंट और ग्रोथ ये वही 2 ज़रिए हैं जिससे सभी लोगों की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डेवलपमेंट भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो रहा है करना. इसीलिए सभी को एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए ताकि ये ओवर पॉपुलेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो सके. और मैं अभी भी कहता हूँ कि हमें एक पॉजिटिव चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है.
लोगों को अपना पर्सपेक्टिव इकोलॉजी और अपने प्लैनेट को लेकर बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ताकि वो एक बेटर इकोसिस्टम बना पाएँ और खुद के साथ साथ इस प्लैनेट का, आने वाली जनरेशन का और सभी की लाइफ के बारे में भी सोचें, क्योंकि सिर्फ एक हम ही क्रिएचर नहीं है जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, और भी बहुत सारे क्रिएचर्स हैं एंड उनका भी इक्वल हक है हर चीज़ को यूज़ करने का। तो इसीलिए ओवर पॉपुलेशन भी कंट्रोल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन निकालें तो हमें यहाँ पर बताई गई है इस प्लैनेट की सिचुएशन, जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन पर पहुँच चुकी है, और हमें यहाँ पर सीखने को मिला कि हम कैसे अपना बेस्ट कर सकते हैं ताकि हम इस प्लैनेट को बचा सकें, क्योंकि ये वही जगह है जिसने हमें लाइफ दी है और हमारे साथ साथ कई स्पीशीज़, कई क्रिएचर्स को भी लाइफ दी है। तो हम ह्यूमंस को विदाउट बीइंग सेल्फिश इसको बचाना है और इसकी सुरक्षा करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई डाउट हो या कोई नया सजेशन हो चैप्टर के बारे में तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।